सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे कट रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कतों से ये हमारी ज़िंदगी इस समय कट रही है। इस समय देखिए बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम रहते हैं दिल्ली में। आपको हम बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। किराए का तो हम झेलते ही हैं, किराया भी कम नहीं है। और देखिए ये है, हम छत का कमरा लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ छत पे हमने पहले भी कमरा लिया था, लेकिन जो इसका ढलाई है, इसका ढलाई उल्टा है। आप देखिए ये पूरा ये बाथरूम एरिया है। बाथरूम के साइड यानी कि कमरे की साइड आपको हम दिखा देते हैं। ये कूलर रखा हुआ ये कमरा है, इस साइड में इसका ढलाई है, तो ये हमारे कमरे तक पानी आता है। ये समझ लो थोड़ा कम रह जाता है, नहीं कमरे में भी पानी भरने लगता है। इतना बुरी परिस्थिति हो गया, क्या ही बताएं। किराया तो पूरा ही लेते हैं और जो है कुछ सही कराते नहीं। ये नहीं कहीं सही कराते हैं कि इसका जो अगर किराए पे देना था कमरा, जिसे हम लोग किराए पे देते हैं, तो नए नए जब होते तो इतना नहीं नॉलेज होता है कि हाँ कैसे लेना चाहिए कैसे नहीं। और ये पानी आप देख सकते हैं कहाँ पर गिर रहा है, ध्यान से देखिए। ये है किचन, ये समझ लो छत ढला हुआ है, ये किचन है और ये किचन में ही पाइप लगा हुआ। आप ध्यान से देखिए, पूरा उल्टा सीधा काम है। और कुछ समय पहले अभी यहाँ पर सफाई हुई थी, इसका पाइप निकाला गया था तो हमें फ्रिज हटाना पड़ा था। और देखिए यहाँ पर दीवार पर भी छींटे हैं गंदगी के, कुछ फंस गया था। ये समझ लो हमें बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। सारा ही सामान एक किनारे हमें करना पड़ा था। तो किराए पर रहना इतना आसान नहीं होता है। पैसा भी दो लेकिन जो है सुकून की ज़िंदगी नहीं है, क्या ही बताएं। चलो आपको हम आगे बताते हैं। पैसे भी देते हैं और फिर भी सुकून से नहीं रह रहे हैं। पानी का पैसा, बिजली का पैसा और ये समझ लो कि कमरे का पैसा, हर चीज़ का जो है हमें पैसा ही देना पड़ता है। ये समझ लो अपना हम सुकून से रह नहीं पा रहे हैं। ये है कमरा, आपको एक बार हम फिर से दिखा देते हैं। ये हमारे कमरे के सामने, गेट के सामने ही कूलर रखा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, ये नहीं कि हम कोई झूठ बोल रहे हैं। इसका जो ढलाई है आपको हम सही से दिखाएंगे। देखिए वहाँ छज्जा दिख रहा है जहाँ पर बैनर लगा हुआ, उस साइड से पानी हमारे गेट की तरफ आता है। ये बहुत ही गलत ढलाई है। और ऊपर से ये हमारे सामने ही पाइप भी लगा हुआ है। इसका पाइप अलग लगा होता तो हमारा रहना भी शायद अच्छे से थोड़ा हो जाता। ये समझ लो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्या ही बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी हमारे पास कोई है नहीं तो आपको हम खुद ही अपने हाथों से दिखाते कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अभी हम अपना जो है बैक कैमरा किए हुए हैं, आपको बस सिर्फ दिखा ही पा रहे हैं। देखिए बारिश इतनी तेज़ नहीं हो रही है, लेकिन ये पानी देखो हमारे सामने ही गिर रहा है। ये किचन है, देखिए ये सिलेंडर रखा हुआ है, आपको हम दिखा देते हैं। ये किचन, इसमें फ्रीज है। फ्रीज में भी करंट आने का डर रहता है। अगर पानी ज़्यादा तेज़ बरसता है तो ये समझ लो कि इसको लगा देते हैं कि ताकि पानी ज़्यादा दूर तक न जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति नारी शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों को हमने शुरू में दिखा दिया, इस शुरू में जो हमने दिखाई सुबह का वीडियो था। और अभी भी बारिश हो ही रही है जब हम खाना बना रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं कढ़ी। इस समय सावन में काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ कढ़ी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हम लोग जो भी होता है वही हम खाते हैं। तो यहाँ पर हम बिना दही के कढ़ी बना रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और प्लीज़ सभी लोग से, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग मेरा भी सपोर्ट करिए ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सके और आगे बढ़ सके। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि किराए पे रहना इतना, ये समझ लो कि तकलीफ़ वाली बात होती है कि हम भगवान से कभी कभी सोचते हैं कि अपना घर होता कि हाँ हम खुल के रह सकते और अपनी ज़िंदगी भी जी सकते हैं। हस्बैंड जिससे हमेशा बोलते हैं कि अपना घर चाहे छोटा सा ही कर लो, लेकिन अपना घर कर लो। बहुत ज़्यादा ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये समझ लो यही ऐसे किराए के चक्कर में कितना पैसा चला जाता है कि अपना जो है सुकून से हम रह भी नहीं पाते हैं कि हाँ कुछ लेना है तो ले भी नहीं पाते हैं। और
किराए की ज़िंदगी ये समझ लो बिल्कुल ही बेकार है। जो लोग किराए पे रहते हैं वही समझते हैं कि ये तो पानी की तो दिक्कत, ये तो जब तक बारिश है तब तक है। और आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि हाँ हम ये दिखा रहे हैं तो किसी को हम कुछ कह रहे हैं, हम किसी को कुछ कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये अपने हम जैसे कुछ लोग हैं गांव के हैं, लोग सोचते हैं कि हाँ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे जो लोग शहर में रहते। तो शहर की ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होती है, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जितना कमाओ ना उतना खर्चा हो जाता है, उससे ज़्यादा ही खर्चे होते हैं। समझ लो हर महीना इतना खर्चा होता है कि 5,000 हमारा किराए में जाता है, 1,000 बिजली का जाता है, क्योंकि यूनिट वाला मीटर है। और मकान मालिक लोग कुछ बोलते नहीं हैं, जिसको हमारे नीचे रखा हुआ है उसी को हमें पैसा भी देना पड़ता है। मकान मालिक अलग रहते हैं, मकान मालिक थोड़ी सी दूरी पर रहते हैं, हमें उनके घर पैसा देना होता है किराया जाके। बाकी बिजली का बिल हमें नीचे वाला जो फ्लोर लिए हुए हैं जिनका सरकारी मीटर है हमें उनको देना पड़ता है। गुस्सा तो बहुत आती है कि हाँ जो है बिजली का बिल इन लोगों को क्यों दे, लेकिन क्या ही बताएं कि हाँ जो है उनके हिस्से में उन्होंने प्राइवेट मीटर भी लगवा दिया है। बहुत ज़्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छा आप लोग बताइएगा, जैसे प्राइवेट यूनिट वाला जो है हमारा मीटर लगा हुआ है तो हम उससे 7 रुपये यूनिट बिजली का बिल देते हैं। हर महीने तो 1,000 नहीं आते, कभी 1100-1200 रुपये भी आते हैं। क्या आप लोगों को भी इस तरह से बिजली का बिल आता है? क्योंकि हम 2 ही लोग रहते हैं और हमारा फ्रिज चलता है, टीवी हम ज़्यादा जल्दी चलाते नहीं, इसलिए हमें वीडियो भी बनाना होता है तो हम इतना पंखा भी नहीं चला पाते हैं। और हमें इतना पंखा कूलर भी नहीं चलाना होता है। कूलर तो हम चलाते ही नहीं, दिन में कूलर नहीं चलाते, रात में चलाते हैं। और इतना बिल आता है कि आप लोगों का भी इतना बिल आता है। गुस्सा तो बहुत ज़्यादा ही आती है कि मुफ्त में पैसे ले रहे हैं, मुफ्त, और हम लोग मेहनत कितना करते हैं। तो और मकान मालिक से हमने कई बार बोला है कि मीटर को थोड़ा सा दिखवा लो, क्योंकि जब हम आए थे तो उन्होंने ये नया मीटर लगवाया है। तो वो बोले कि नहीं ऐसे ही बिजली का बिल आता है। अब बताओ उनके यहाँ तो लाखों रुपए के महीने की कमाई, मेरे यहाँ तो लाखों की नहीं कमाई, तो हम लोग एक एक रुपया तो जोड़ के चलेंगे ही ना। लेकिन वो लोग समझते नहीं हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके यहाँ बिजली का बिल इतना आता है। और पानी का बिल भी बोल रहे थे कि हाँ इस बार पानी का बिल आया 15-16 हज़ार रुपये। 15-16 हज़ार किसका आता है? तो हम बोले कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, 200 रुपया देना होता है, 200 रुपया देते हैं पानी का। ये समझ लो हर चीज़ का तकलीफ़ झेलना पड़ता है। एक तो ये यहाँ पर पानी सामने ही आता है, और खुले में हम इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि हमें वीडियो बनाना होता है और थोड़ा सा बचत हो जाता है बिजली का, इसीलिए हमने खुले में कमरा लिया। हमें बंद में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, खुले में हम शुरू से ही रहने वाले हैं, इसीलिए हमें बंद में नहीं अच्छा लगता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच। कढ़ी बनकर तैयार हो गई। जय श्री कृष्ण।